एशिया कप में टीम इंडिया ने अपने सारे मैचेस जीते। पाकिस्तान को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार हराया। फाइनल मैच भी जीता। लेकिन फिर इंडियन टीम को एशिया कप की ट्रॉफी क्यों नहीं मिली? इंडियन प्लेयर्स को अपने अपने मेडल्स क्यों नहीं मिले? आपने सोचा भला ऐसा कैसे हो सकता है? आपको याद है आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब किसी भी टीम ने एक टूर्नामेंट जीता हो लेकिन उसके किसी भी प्लेयर को अपने मेडल्स ना मिले हो और पूरी टीम को टूर्नामेंट जीतने के बाद ट्रॉफी ही ना मिली हो? नहीं सुना ना आपने भी? तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं। I think this is one thing which I have never seen since I started playing cricket, since I started following cricket, that a champion team is denied to get a trophy. I mean that to a hard-earned one. It's not like आसानी से हो गया सब, but it was a hard-earned tournament. We were here since 4th, played a game today, 2 back-to-back good games in 2 days. I feel we deserved it, and I can't say anything more. I think I've summed it up really well. And if you tell me about the trophies, my trophies are sitting in my dressing room. All the 14 guys with me, all the support staff, those are the real trophies who I have been big fan of throughout this journey of Asia Cup since we came here and we played this tournament. We started our preparations. I think those are the real trophies, real moments which I am taking back as lovely memories which will stay with me forever going forward. नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, एशिया कप में टीम इंडिया का जो परफॉर्मेंस था वो कुछ उसी तरह का रहा जैसी उनसे उम्मीद की गई थी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इंडियन टीम ने अपने सारे मैचेस जीते और फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। अब अगर इस मैच की बात करें, यानी कि फाइनल की बात करें, तो टीम इंडिया की जीत के जो सबसे बड़े हीरो थे वो तिलक वर्मा थे। तिलक वर्मा ने मुश्किल सिचुएशन में आकर इंडियन टीम के लिए एक मैच विनिंग पारी खेली, 53 बॉल पे 69 रन बनाए, 130 के स्ट्राइक रेट से आखिर तक क्रीज पर खड़े रहे और इंडियन टीम को एशिया कप का खिताब जिताने में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस मैच का जो हाईलाइट था वो तिलक वर्मा की पारी या फिर इंडियन टीम का इस मैच को जीतना नहीं था। इस मैच का जो सबसे बड़ा हाईलाइट था वो मैच खत्म होने के बाद सामने निकल कर आया। अब देखिए, सबसे पहले जब मैच खत्म हुआ तो जितने भी इंडिया के प्लेयर्स थे, यानी कि इस मैच के जो टॉप परफॉर्मर्स थे, उन्हें अपने मेडल्स दिए गए और साथ में ट्रॉफीज दी गई। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन इसके बाद समय आया इंडियन टीम का एशिया कप की ट्रॉफी उठाने का, और जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी थी, सारा का सारा बवाल था, वो यहीं से शुरू होता है। क्योंकि सबसे पहले इंडियन टीम ने ये क्लियर कर दिया कि वो एसीसी के चेयरमैन यानी कि मोहसिन नकवी के हाथों से ये ट्रॉफी नहीं लेना चाहते। मतलब मैच खत्म होने के बाद लगभग 2 घंटे तक ड्रामा चला, लेकिन इंडियन प्लेयर्स ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली, मतलब नहीं ली। और मोहसिन नकवी भी पीछे हटने के मूड में नहीं थे। वो 2 घंटे तक स्टेज पर खड़े होकर इंतजार करते रहे इंडियन प्लेयर्स का, मानो मन बनाकर आए थे कि ट्रॉफी तो वो आज देकर जाएंगे। लेकिन इंडियन प्लेयर्स भी कहां पीछे हटने वाले थे। ना ही वो स्टेज पे पहुंचे, ना ही वो मोहसिन नकवी के सामने पहुंचे और ना ही उन्होंने ट्रॉफी लेने का फैसला किया। आखिर में मोहसिन नकवी परेशान होकर ट्रॉफी उठाते हैं, सारे के सारे मेडल्स उठाते हैं और अपने साथ उन्हें होटल लेकर चले जाते हैं। मतलब ये तो एक ऐसा मोमेंट था जहां सारे इंडियन फैंस, सारे इंडियन एक्सपर्ट्स हैरान हो गए कि एसीसी के चेयरमैन यानी कि मोहसिन नकवी इंडियन टीम की ट्रॉफी, जो कि इंडियन टीम ने जीते हैं, इंडियन प्लेयर्स के मेडल जो कि प्लेयर्स ने जीते हैं, अपने साथ लेकर कैसे जा सकते हैं। अब देखिए, ये सब देखने के बाद एक बात तो तय की कि इस मैच के बाद जो कंट्रोवर्सी होगी, जो बवाल होगा, वो एक अलग लेवल पे होगा, क्योंकि ये सब तो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। अब देखिए, बीसीसीआई के जो सचिव थे यानी कि देवजीत साइकिया, उन्होंने एसीसी चेयरमैन यानी कि मोहसिन नकवी को लेकर एक स्टेटमेंट रिलीज की। अब इस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि देखिए, भारतीय टीम ने फैसला किया था कि वो नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये नहीं कहा था कि वो ट्रॉफी लेंगे ही नहीं, और नकवी को किसने ये अधिकार दिया कि वो ट्रॉफीज लेकर या फिर मेडल्स लेकर अपने होटल वापस जा सकते हैं। देखिए, हमारा स्टैंड क्लियर था कि जो मोहसिन नकवी हैं वो पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक है, और इसी वजह से हमने तय किया था कि हम एसीसी चेयरमैन यानी कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफीज भी नहीं लेंगे और मेडल्स भी नहीं लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रॉफीज उठाकर और मेडल उठाकर अपने घर ले जाएं या फिर अपने होटल में ले जाएं। ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है और खेल भावना के तो बिल्कुल खिलाफ है। हमें उम्मीद है कि जो ट्रॉफी है और जो प्लेयर्स के मेडल्स हैं वो भारत को वापस लौटाए जाएंगे, और अगर गलती से ऐसा नहीं हुआ तो नवंबर में होने वाली आईसीसी कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ, या कहें कि मोहसिन नकवी के खिलाफ, एक इशू रेज किया जाएगा।
तो देखिए, देवजीत साइकिया ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया है कि नवंबर में जो मीटिंग होने वाली है, जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है दुबई में, उसमें मोहसिन नकवी के खिलाफ ये इशू उठाया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि मोहसिन नकवी के पास भारतीय टीम को उनकी ट्रॉफीज और मेडल्स लौटाने के लिए सिर्फ अक्टूबर तक का समय। खैर देखिए, बीसीसीआई सचिव सिर्फ देवजीत साइकिया नहीं, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो वो भी ये सब देखकर हैरान थे कि भाई जो टीम टूर्नामेंट जीती है, जो टीम मेडल जीती है, उसे वो दिया ही नहीं जा रहा। सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं कि देखिए, अपने करियर में मैंने आज तक ये सब नहीं देखा। बहुत सालों से मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, पर मैंने तो आज तक नहीं देखा कि एक टीम टूर्नामेंट जीती हो पर उन्हें ट्रॉफीज ना दी गई। इसके बाद सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि हमारी पूरी टीम ने इस ट्रॉफी को जीतने के लिए बहुत मेहनत की है, इतनी आसानी से नहीं मिली है हमें ये ट्रॉफी। हम इस एशिया कप के लिए लगभग 4 तारीख को आ गए थे। पूरे महीने, पूरे टूर्नामेंट हमने कमाल का खेल दिखाया, अपने सारे मैचेस जीते, बैक टू बैक मैचेस जीते, अच्छे मैचेस खेले, तभी जाकर तो हम ये ट्रॉफी जीते हैं। हमारी टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो पूरी तरीके से इस ट्रॉफी को डिजर्व करते हैं। मतलब आई थिंक इससे ज्यादा कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं है। मैंने पूरी तरीके से सम अप कर दिया है कि हम जिस तरह का क्रिकेट खेले हैं, हम डिजर्व करते थे ये ट्रॉफी। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। मतलब आप बताइए, हमारे लिए क्या ट्रॉफीज इंपॉर्टेंट है? वेल, मेरे लिए तो ट्रॉफीज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए जो ड्रेसिंग रूम में लोग बैठे हैं, जो प्लेयर्स बैठे हैं, जो सपोर्ट स्टाफ बैठा है, वो 14 लोग मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्रॉफी से ज्यादा मेरे लिए वो मायने रखते हैं और इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें ट्रॉफी मिले या फिर ना मिले। इस पूरे एशिया कप में हम चैंपियंस की तरह खेले, हमारी टीम अच्छा खेली, हमारे सपोर्ट स्टाफ ने सपोर्ट किया और यही हमारे लिए ट्रॉफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एशिया कप में जिस तरह से हमारी टीम खेली, जिस तरह से हमने मेमोरीज कलेक्ट की, वही हमारे साथ रहेगी। किसी ट्रॉफी की हमें जरूरत नहीं। अब देखिए, सूर्य कुमार यादव ने तो क्लियर शब्दों में कह दिया है कि इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से वो खेले, जिस तरह से इंडिया का परफॉर्मेंस रहा, प्लेयर्स जिस तरह से खेले, सपोर्ट स्टाफ ने जिस तरह से सपोर्ट किया, वही इंपॉर्टेंट है, कोई ट्रॉफी इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन जो बीसीसीआई सचिव हैं यानी कि देवजीत साइकिया, उन्होंने भी एक वार्निंग दे दी है मोहसिन नकवी को। अक्टूबर तक का टाइम है, या तो आप ट्रॉफीज लौटा दीजिए या तो आप मेडल्स लौटा दीजिए, वरना जब आईसीसी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब एक मीटिंग होगी, तो मोहसिन नकवी के खिलाफ एक इशू रेज किया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई होगी। खैर आप बताइए, इस पूरे बवाल के बाद, इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद आपको कैसा लगा एशिया कप? क्या आपने उम्मीद की थी कि जो टीम टूर्नामेंट जीतेगी उसे ट्रॉफी नहीं मिलेगी, उसे मेडल्स नहीं मिलेंगे? कैसे देखते हैं आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।